एवरीवन। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। चलिए म्यूट कर लीजिए। कल हमने किया था कैसे एक्सप्रेस करते हैं सारे नोट्स को पढ़ने के ऊपर। आप नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। अब हम करते हैं जॉडिक साइन, है ना। 12 घर में जब अब प्लेनेट तो आपको समझ में आ गया, चलो ये प्लेनेट है तो इसका ये सिग्निफिकेटर है। अब हम कर लेते हैं एक बार राशियाँ, जॉडिक साइन, और उसके बाद हम करेंगे हाउसेस वाले, है ना, हाउसेस वाला पार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो राशि या जॉडिक साइन है वो क्या आता है? नंबर 1 मीन्स मेष, एरीज। अब ये क्या होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहे आपका एसेंडेंट हो, है ना, किसी का अगर फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हो, या किसी के हॉरोस्कोप में जहाँ मून बैठा हो जिस भी हाउस में वहाँ पे एक नंबर लिखा हो, यानी चंद्र राशि, मेष लगन हो या मेष राशि हो, है ना। कब होता है ये राशि, कब होती है कि जब आप उस पर्सन का जन्म हुआ उस वक्त चंद्रमा कौन सी राशि में उदित था, वो आपकी राशि बन जाती है। ठीक है। तो अब अगर मान लिया किसी की मेष राशि है या मेष लग्न है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या बोलते हैं, ऐसे नेटिव की, ऐसे जातकों की जो आंखें हैं वो गोल होती है, आंखें गोल राउंड दिखेगी आपको, और इनके जो घुटने हैं वो कमज़ोर होते हैं। मेष राशि या मेष लगन वालों की एक तो आंखें गोल सी होंगी, एक क्या होगा, इनके जो घुटने होते हैं वो कमज़ोर होंगे। अब मेष राशि का लॉर्ड मंगल है, एग्रेशन का कारक, है ना, गुस्सा, एनर्जी। तो ये कैसे लोग होते हैं, थोड़े उग्र, हाइपर, है ना, उग्र प्रवृत्ति के लोग होंगे। इनका नेचर कैसा होगा, थोड़ा सा गुस्सैल। लेकिन ये डरता किससे है? ये वाटर से डरता है। मंगल देखो आग है ना, मंगल से फायर को हम तो आग किससे बुझाते हैं? पानी से। तो क्या बोलते हैं, ये किससे डरेगा? जल, यानी ऐसा व्यक्ति चपल होगा, यानी चतुर बोलने में, और ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक होगा। घूमना मतलब इधर उधर, टूरिज्म मतलब ट्रैवल करना वो पसंद होगा। ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, थोड़े से क्या बोलते हैं इसको, ऐसे वर्ड तो इसका है कामी, है ना, कामुक जैसे होते हैं ना, सेंसुअल जैसे होते हैं, उस चीज़ के लिए ज़्यादा। और ये लोग खाते थोड़ा कम है, भोजन कम करते हैं। और इसके साथ में और क्या आता है, ऐसे लोग मिथ्याभाषी भी होते हैं, यानी कि झूठ बोलना। ये होती है इनिशियल स्टेज पे मेष राशि का। इस तरीके से जॉडिक साइन हो या असेंडेंट हो, हमें ये पता लग सकता है कि ये पर्सन इस तरीके का होगा। अगर किसी का टॉरस, वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो, किसी का मून वृषभ में बैठा है या उसका फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, तो कैसा होगा, ये पर्सन होगा जिसके चेहरा फेस बड़ा होगा। और ऐसे लोग आपको कैसे, मतलब ये फार्मिंग का काम करना है, कृषि, कृषि से रिलेटेड वर्क। कहते हैं ऐसे लोगों के लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करें, अगर हम टॉरस वाले की अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो जो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट को छोड़ दें, फिर सेकंड और जो थर्ड पार्ट होगा, वो वाले दोनों पार्ट इसके बड़े आराम से कंफर्टेबली
गुजरेंगे सुख सुविधा के साथ। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? एक तो त्यागी होगा, है ना, सेक्रीफाइस करने वाला, या लोगों को माफ़ करने वाला, क्षमावान, लोगों को माफ़ कर देना, या कलेश सहने वाला और परिश्रमी होता है। लेकिन ये है वीनस की राशि, इसका लॉर्ड कौन है? वीनस। तो इसे क्या बोलते हैं? प्रमदा प्रिय, ऐसे इसका अगर जनरल वर्ड लें तो क्या बोलते हैं? स्त्रियों का शौकीन। जैसे पहले राजा महाराजे होते थे ना, एक से ज़्यादा उनकी रानियाँ होती थी, वैसे, ठीक है। और बट होता लेबरस आदमी, मेहनत करने वाला आदमी होगा। ऐसे पर्सन के, टॉरस वाले पर्सन के पीठ में, है ना, बैक साइड में या फेस पे या बगल, यानी काफ जो होता है ना, यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे कोई ना कोई निशान ज़रूर होगा। मस्सा भी हो सकता है, तिल भी हो सकता है ना, या रेड स्पॉट भी होते हैं, जैसे इसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, लेसन ऐसा कुछ बोलते। ये बॉडी के ऊपर ऐसे मार्क मिलेंगे, ठीक है। जो भी टॉरस से एसेंडेंट हो या टॉरस, इनका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो आएगी आपके जेमिनाई, मिथुन राशि। यानी कि जब इस पर्सन का जन्म हुआ तो चंद्रमा जेमिनाई राशि में था, उदित था, है ना। क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों के आंखें, मतलब जो होती है ना, बहुत सी देखे आपने, ब्लैक एकदम से, बहुत सा ब्राउन होता है ना, इनकी आंखें काली होगी, बाल होंगे वो थोड़े करली होंगे, घुंघराले, बट इंटेलिजेंट, क्योंकि जो लॉर्ड है वो कौन है? मर्क्यूरी। बुद्धिमान होंगे, और ये सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या, वो उसको मतलब कहते हैं ना, पता चल जाता है कि इसका क्या इंटेंट है सामने वाले। क्या, इनकी नाक थोड़ी ऊंची रहती है, और इनको म्यूज़िक और डांस, इसका शौक़ होता है, सुनने का भी हो सकता है या गाना और नाचने का भी, है ना। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने, मोस्टली अपने घर में, है ना, अपने रूम के अंदर रहना पसंद करते हैं। जैसे एरीज वाले होते हैं ना, जिनको बाहर घूमना ज़्यादा पसंद है, ये अपने घर में खुश है, अपने रूम में खुश है, ठीक है। अब अगर किसी की राशि कर्क या लगन कर्क हो, कैंसर हो, कैसे होगा ये? फ्रेंडली, इसके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, फ्रेंडली होगा थोड़ा, थोड़ा सा इसका नेचर कैसा होगा? फीमेल्स की तरह होगा। भाई मेल है, लेकिन कैसा रिएक्शन? फीमेल की तरह है, फेमिनाइन नेचर मतलब। फेमिनाइन नेचर का होगा। ऐसे लोगों को कहते हैं कि मतलब एक से ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, और पैसा भी अच्छा होगा, भले ही पतला है ना, मोटा है तो चलो ठीक है, अगर पतला भी होगा लेकिन उसकी कमर मोटी ज़रूर होगी, थोड़ा सा कमर बेल्ट जो होता है ना अपना, नेवल बेल्ट वाला एरिया, वहाँ पे थोड़ा आपको दिखेगा फैट जैसा। और अगर जनरल बात करें तो इनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ कि डिपेंड हाइट करती है आपकी जीन्स के ऊपर, जेनोलॉजी के ऊपर। लेकिन जनरली देखें तो हाइट ज़्यादा नहीं होगी, बट ऐसा नेटिव जो होगा बुद्धिमान होगा। और वैसे भी ये कैंसर है तो इसका लॉर्ड ही कौन है? मून। तो पानी में ज़्यादा अच्छा लगना, पानी वाला, जैसे बोटिंग वगैरह करना, रिवर ड्राफ्टिंग करना, ये सब इसको अच्छा लगता है। और मतलब
जल्दी से चलने वाला, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट कौन है? चंद्रमा। तो ऐसे लोग होंगे जो फटाफट से चलने वाले एकदम से। ठीक है, और कैसा हो सकता है? ये पर्सन होगा ऐसा, मतलब जिसकी आंखें येलोइश होगी थोड़ी, है ना? जो ये जो चिन्ह होती है ना, ये थोड़ा सा चौड़ी, थोड़ी, इसको क्या बोलता है, ये थोड़ा सा चौड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति होगा जो पराक्रमी भी होगा और स्थिर बुद्धि वाला, स्टेबल, जिसका माइंड स्टेबल होगा ऐसा, और अपनी माँ का लाडला, माँ का लाडला होगा। तो मैंने बताया ये लियो साइन का है ना, जहाँ से मैं बताया ना पीले येलोइश, वहाँ से आता है ना लियो साइन। लियो, पीली आंखें हो गई, मोटी ठोड़ी हो गई, बड़ा चेहरा, सूर्य की तरह बड़ा। ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? पराक्रमी होगा, स्टेबल माइंड सेट, और थोड़ा सा प्राउडी, अभिमानी, उस तरह का। ये लियो सिंह राशि वाले, ऐसे लोगों को कहाँ घूमना? माउंटेनियर प्लेसेस पे जाना या नेचुरल प्लेसेस पे जाना, ऐसे लोगों को घूमना इनको बड़ा पसंद आएगा। और ये जो नेटिव होते हैं ना लियो वाले, सिंह राशि वाले, सिंह लग्न, ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों पे, है ना, छोटी सी बात पे जिस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए उस पर गुस्सा करना चाहिए। ये सन की ट्रेड मान सकते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा कर लेते हैं, जहाँ पे जनरली नहीं करना चाहिए वैसे। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका वर्गो साइन, कन्या राशि। ये कैसे लोग होते हैं? ये ऐसे जातक जो सच का साथ देना, सत्य का पालन करने वाले और मीठा बोलने वाले, ऐसे कहते हैं ऐसे पर्सन्स की आँखों में आपको लाज दिख, लज्जा शर्म ऐसे दिखती है आँखों में। हम्म? और अच्छे लुकिंग, गुड लुकिंग होगी, नो डाउट। जो इस एसेंडेंट या अगर इस जॉडिक साइन का जो पर्सन है, इसको शास्त्रों का ज्ञान, जो हमारे शास्त्र हैं उनकी नॉलेज, है ना, विद्वान होते हैं ये। जो शोल्डर्स होते हैं वो कैसे थोड़े से ढीले डाले, और इनकी जो चाइल्ड मेल संतति कम थोड़ी होती है ना, मेल चाइल्ड कम होंगे, फीमेल चाइल्ड ज़्यादा होने के चांस है। कन्या राशि वाले आचार्य जी, मेल चाइल्ड कम होंगे, फीमेल चाइल्ड मतलब इनकी जो बेटियां होंगी वो ज़्यादा बेटियों के होंगे। ओके ओके। बेटा जो होता है मेल चाइल्ड, उसके थोड़ा कम ऐसे रहता है। अब इसके बाद जो आता है आपका, वो आता है लिब्रा साइन, तुला लगन या तुला राशि। तो जो तुला राशि लिब्रा साइन वाले लोग होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे ब्राह्मण जैसे होते हैं ना, पुजारी वगैरह, ब्राह्मण देव वगैरह, उनका भक्त, उनकी रिस्पेक्ट करने वाले, लेकिन थोड़े से चंचल। ऐसे जो पर्सन होंगे वो एवरेज, इनकी हाइट टॉल होती है लिब्रा वालों की, लंबे होंगे, और कोई भी चीज़ को परचेजिंग करने में बहुत स्मार्ट या एक्सपर्ट होते हैं। किसी चीज़ की खरीद फरोख्त करना है, वहाँ पे ये बहुत होशियार है। पेशेंस वाले, धैर्यवान होंगे, और न्याय इंसाफ पसंद है, जस्टिस, हर किसी जस्टिस हो, इस जस्टिस किसी के साथ में। और ऐसे लोगों को लोग कहीं पंच वगैरह भी बना देते हैं, जैसे गांव में होते हैं ना पंच, जैसे सरपंच हो गए, उनके साथ में पंच जैसे वो, वैसे
जिनकी मतलब पूरे वहाँ पे सोसाइटी गांव में मतलब होता है कि हाँ ये लोग ऑथोरेटिव लोग हैं, वैसे ऐसे लोग भी कहते हैं कि घूमने का, टूर ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, क्योंकि शुक्र है तो शुक्र तो वैसे भी लग्जरी के लिए है, घूमना फिरना पसंद है, ब्रांडेड चीज़ें। और ऐसे कहते हैं ऐसे लोगों का भाग्योदय है वो थोड़ा लेट होता है, लिब्रा साइन या लिब्रा असेंडेंट वाला भाग्योदय लेट होता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद आपका स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो ऐसे लोगों का जो चेस्ट वाला होता है ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ब्रॉड चेस्ट होता है, सीना विशाल होगा, आंखें बड़ी बड़ी। ऐसे कहते हैं ये जो मतलब बचपन के अंदर बीमार रहते हैं, बचपन के अंदर बीमार रहते हैं, और इनको यही बोला जाता है, ऐसा भी देखा गया है कहीं पे कि इनको अपने पिता का सुख या गुरु का सुख कम मिल पाता, कम। लेकिन ये ऐसे जो होंगे जो अपने मतलब जैसे जब राजकुल की बात करें, जब राजाओं वाला जो सेशन था वहाँ पे बहुत अच्छी हायर पोस्ट के ऊपर ये पहुँच जाने वाले, उच्चा जैसे हायर ऑफिसर, हायर लेवल के ऑफिसर, एचओडी वगैरह जैसे होते हैं ना, उस तरीके के लोग। वृश्चिक राशि, क्योंकि इसका लॉर्ड कौन है, मार्च, 1 और 8। अब जिनका भी जन्म धनु लगन में या धनु राशि में चंद्रमा हो, कैसे उनका नाक कान चेहरा ये कैसा बड़ा होगा। ऐसे व्यक्ति कहते हैं ना कुछ करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे, निठल्ले नहीं, कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे। बोलने में बड़े अच्छे एक्सपर्ट होंगे। ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती है, या ये भी कह सकते हैं कुछ झुककर चलने वाले। बहुत से लोग देखे होंगे आपने, एक तो होते एकदम ऐसे स्ट्रेट चलते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा तो ये झुककर चलने वाले लोग, ऐसे लोग जो डेयरिंग होंगे, अपने शत्रुओं को पछाड़ देंगे, ऐसी बात। ऐसे लोगों को समझा के आप काम करवा सकते, अच्छी तरीके से समझा दो तो इनको वश में किया जाता है। समझाना यानी कि साम दाम दंड भेद ये होता है ना, ये साम वाली है, समझा के आप इनको काम करवा सकते। अब इसके बाद जो आएगा आपका, वो आएगा कैप्रिकॉन, मकर लगन, या जब जन्म हुआ उस वक्त मून कहाँ पे हो, कैप्रिकॉन में। ऐसे व्यक्ति, मकर लगन वाले व्यक्ति कहते हैं ना, सत्व गुण होगा इनका, सत्व, सात्विकता, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आत्मिक शांति, ये सारे सात्विक होंगे। ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातें मानते हैं, जो दूसरों की बातें मानते हैं, लेकिन बाय नेचर से कैसे होंगे, थोड़े लेजी, आलसी। ये भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और भाग्यवान लोग हैं। भाग्य, इनको अगर कोई जैसे कैप्रिकॉन वालों को जो डिजीज़ होती है ना, वो कैसी होती है, एयर से, वात से आपका गैस्ट्रिक हो सकता है ना, इस तरीके की दिक्कत होगी जो भी। अब आता है आपका एक्वेरियस साइन, कुंभ लगन। कुंभ लगन की बात अगर हम करें तो कैसे होंगे, थोड़े से ग्रीडी, लोभी होंगे,
छिप कर पाप करने वाले, छिप कर, डर लगता है दूसरों से, दूसरों का पैसे की इच्छा रखना, है ना, कि बस इसका पैसा मेरे पास आ जाए। ये मतलब इनको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, इनको फ्रेगरेंस अच्छी लगती है, इनके लाइफ में अप एंड डाउन्स चलेंगे, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, यानी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं रहती, अप एंड डाउन चलेगा। अब इसके बाद आता है आपका पाइसेस, यानी कि मीन राशि, है ना। मीन राशि में क्या है, इनकी जो दृष्टि, विजन या ये है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, अच्छे, हाईली एजुकेटेड बोल सकते हैं आप, विद्वान जैसे, और जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, जैसे वैसे ये पत्नी व्रता अगर मेल है तो अपनी वाइफ से खुश बस। भाग्यवान ये भी हैं, इनको जो पैसा मिलेगा वो थोड़ा जो लिक्विड से, जैसे है ना, कोई भी पानी से जैसे कोई चीज़ है उनसे रिलेटेड अगर कोई काम हो तो वहाँ पे इनको अच्छा पैसा, या जैसे मरीन वाला जो होता है ना, जो ये लोग होते हैं, वहाँ पे अगर इनका प्रोफेशन ऐसा हो, या जैसे सी साइड में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उनसे रिलेटेड अगर हो तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस भी देंगे, और ये इसका इनका इस मतलब इनको इसका फ़ायदा भी अच्छा मिलता है, और अपने एनिमीज़ के ऊपर तो ओवरकम कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये आपके 12 ज़ोडिएक साइन हो गए। और कुछ बताओ। सर लगन अलग हो और राशि अलग हो तो दोनों के साइन मिल, दोनों के क्वालिटीज आएंगी। भाई लगन जैसे मान लिया, लगन कोई दूसरा है तो वो आप ट्रेड्स ले लो, और राशि है तो वो दो चीज़ें आ जाएगी उसमें। हाँ तो दो दो का कंबाइंड होगा ना दो उनके का साथ। कंबाइंड होगा, लेकिन बहुत से ऐसे केस भी आते हैं, मैंने तो, मेरे पास तो आते हैं जिनका लगन एसेंडेंट और मतलब उनका मून फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, वो भी केस आएगा, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी, अदरवाइज दो चीज़ों को हम एक एसेंडेंट से उसका देखेंगे और एक हम उसका जॉडियक साइन से हाँ देखेंगे, जी। दोनों से देखेंगे, तब चीज़ें समझ में आएंगी। और क्या बता रहा था मैं आपको, राशियों से रिलेटेड। तो अब आपको प्लैनेट्स के ट्रेड्स पता लग गए, अब आपको राशि के भी पता चल गए, हाँ ये जॉडियक साइन है, इसमें ये होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, सर इसके बाद हाउसेस। हाउसेस बता रहा हूँ, यस हाउसेस भी बताता हूँ मैं, 12 हाउसेस बता रहा हूँ मैं, देखो उससे पहले आपको शायद मेरे कोई और नोट किया हुआ है, अगर वो चीज़ मिल जाए तो वो भी आपके काम की, आप लोगों को अभी इस लेवल पे वही ढूंढता हूँ, पर पता नहीं मैं कहाँ पे क्या लिखता हूँ, मुझे भी नहीं पता है। चलो एक थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ, आप चाहो तो उसमें ऐड ऑन कर लेना, है ना। जैसे तो ऐसे मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, जैसे एरीज वाले हैं तो इनमें क्या होता है, पेशेंस नहीं होता, मेष राशि वालों में हर चीज़ इनको फास्ट चाहिए, पेशेंस नहीं होगा एरीज में, हर चीज़ इनको फास्ट चाहिए, और इसी कारण से क्या होता है, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, सोच समझ के काम नहीं करते, तब इनको प्रॉब्लम्स आती है। जो टॉरस वाले हैं उनमें काफ़ी अच्छा पेशेंस है, उनमें पेशेंस अच्छा है, आराम से चलते हैं, एक डायरेक्शन में चलेंगे, देख सोच समझ कर काम करेंगे तो वहाँ पे परेशानियाँ कम आएंगी।
अगर जैमिनी की बात करें तो अच्छे कम्युनिकेटिव होंगे, लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर लेते हैं, लोगों से जुड़ना, इंटेलेक्चुअल होंगे, सभी को साथ में लेके चलना, जैसे क्या बोलते हैं मोदी जी, सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ में लेके चलना, और अपने फ्रेंड सर्कल से या सबके साथ में बड़े अच्छे से अटैच रहते हैं जेमिनाई वाले। अगर हम बात करें कैंसर कर्क राशि की, कर्क राशि वाले कैसा है, सपोर्टिव नेचर, केयरिंग, एक माँ की तरह जैसे केयर करना, स्पेशली फैमिली को तो सपोर्ट करेंगे, फैमिली के लिए टेंशन लेने वाले लोग, है ना, अपने परिवार के लिए चिंतित हो जाए, और इतने इमोशनल रहे कि परिवार के लिए जान देने को तैयार है। परिवार सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है इनकी, फैमिली की केयर, कैंसर साइन वाले। फिर अगर हम लियो की बात करें तो लियो वाले कैसे होंगे, एक राजाओं वाली, है ना, शाही, अपने आप को राजा समझने वाले, चाहे सिंह एसेंडेंट हो चाहे लियो, अपने आप को राजा ही समझता है वो, ये सारी मेरी किंगडम है। वैसे नेम फेम बढ़िया, स्टेटस में कोई प्रॉब्लम आ गई इनके तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करते, सूर्य प्रधान लोग हैं, सच्चाई पसंद, नो डाउट, और लोगों से काम लेना आता है इसको। फिर अगर हम वर्गों की बात करें, कन्या राशि की, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, वेल प्लान्ड होंगे, है ना, वेल प्लान लोग होते हैं, और डेकोरेटिव, प्रॉपरली हर चीज़ को डेकोरेटिव होना, इंटेलिजेंट, अच्छा सुपर इंटेलिजेंट होंगे, और लोगों से काम निकालना आता है, किसी से भी, इतनी बुद्धि है इनके पास में। क्यों? क्योंकि वर्गो साइन का लॉर्ड भी कौन है, मर्क्यूरी है, तो जेमिनी और वर्गो ये इंटेलिजेंट। लिब्रा, तुला राशि, एक ही बात करेंगे, चार बात की जगह एक बात करेंगे, लेकिन बड़े पते की बात करेंगे, फिल्टर करके बोलना आता है, नाप तोल के बोलना, इसलिए इनकी जो बात होती है ना एकदम सॉलिड ठोस होती है, मानते हैं सब जगह। फिर अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई सामने वाला देख के नहीं बता सकता इसके अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या सोच रहा है, वो क्या चल रहा है वो नहीं पता। मिस्टीरियस लोग होते हैं, जैसे मिस्टिक चीज़ें, वैसे लोग हैं वो। इनके अंदर अगर रिवेंज की भावना आ गई, बदला लेने की, तो इसका साइन कौन सा, वृश्चिक का साइन होता है, बिच्छू। बिच बिच्छू हाँ। क्या करता है, डंक मारता है ना, उसी तरीके से मारेंगे फिर ये इसको, डंक की तरह मारते जाते हैं। और फिर आता आता सैगिटेरियस, सैगिटेरियस में क्या होगा, धनु राशि, यानी कि एक ऐसा जो है ना, घात लगा के बैठ रहा है ना, निशाना लगा के बैठा है, वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच, कब उसका शिकार आए फिर ये अटैक करेगा, यानी कि मौका मिलते ही फिर एक्शन, 24 मिनट पहले निशान लगा के बैठा रहेगा, हाँ आएगा आएगा, आते ही फिर अपना एक्शन। एनर्जी काफ़ी होती है सैगिटेरियस वालों में, सुस्ती नहीं होती। कैप्रिकॉन वाले लोग कैसे होंगे, छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करके एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं ये। लॉन्ग प्लानिंग की जगह अगर छोटे छोटे डे टू डे प्लान करें तो फिर धीरे धीरे करके बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे, है ना, धीरे धीरे करके पहाड़ चढ़ जाए जैसे। इनके अंदर किसी चीज़ की डीप जाने की कैपेसिटी होती है, अंदर तक घुसना, कैसी भी सिचुएशन हो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास, एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये इनको आता है। फिर अगर हम बात करें एक्वेरियस, कुंभ राशि, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव नेचर इनका, है ना, किसी की भी हेल्प करनी हो वहाँ पे ही आगे, सबसे पहले हेल्प दूसरों की, पीछे परिवार रिश्ता सब पीछे, फैमिली को इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे जितना लोगों, दूसरों को हेल्प जिसको चाहिए उसके लिए। फिर लास्ट है आपकी पाइसेस मीन, यानी कि इमोशनल लोग होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं,
और ये अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में पूरी होल लाइफ निकालना है। इनके लिए सबसे इम्पॉसिबल चीज़ है अपनी फैमिली या अपने दोस्तों से अलग रहना। वहाँ पे इनको बहुत तकलीफ है। बाकी सब बस अपनी फैमिली अपने दोस्त हैं, ये पूरी लाइफ निकाल सकते हैं उसके साथ। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे घर की, हाउसेस, जब हाउसेस लिखो ना वहाँ पे बीच में गैप रखना थोड़ा, है ना, ताकि कोई चीज़ ऐड करनी हो वहाँ पे आप ऐड कर सको। फर्स्ट हाउस, पहला फर्स्ट हाउस कैसा है? फर्स्ट हाउस यानी कि सेल्फ, पूरा आप कैसे हो वो बताएगा। खुद का सेल्फ एटीट्यूड हो गया, कॉन्फिडेंस, आप कैसे दिखते हैं, आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका माइंडसेट, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपका इम्यूनिटी कैसा है, हर चीज़ बताएगा कौन अपने बारे में। वो है फर्स्ट हाउस, लगन जिसे बोला जाता है ना। इसलिए कहते हैं ना 12 हाउसेज में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? लगन। क्योंकि आप हो तभी तो आगे सारी चीज़ें हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट हाउस आपका लगन। सेकंड हाउस की अगर बात करें, सेकंड हाउस है आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपका पैसा, एक्यूमुलेटेड लिक्विड कैश, है ना, गोल्ड ज्वेलरी हो गया, बैंक बैलेंस, आपकी वाणी, आप बोलते कैसे वो, आपको खाना क्या, भोजन, ये चीज़ें सेकंड हाउस। आपका परिवार, आपकी वाणी, आपका भोजन, पैसा, ये सब हम देखते कहाँ पे हैं? सेकंड हाउस में। थर्ड हाउस, तीसरा भाव, वहाँ से क्या देखा जाता है? पराक्रम, आपके एफर्ट्स, स्ट्रगल, आपकी मेहनत, एनकरेज, आपके छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, पड़ोसी, राइटिंग स्किल, शॉर्ट ट्रैवलिंग, छोटी छोटी यात्राएं थर्ड हाउस से देखते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी होगा वो थर्ड हाउस। नेटवर्किंग, हॉबीज, ये सारा क्या से देखेंगे हम? थर्ड हाउस से। अब आता है आपका फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? चंद्रमा, काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है। चंद्र यानी कि माँ, चंद्रमा बोल देना, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? माँ यानी मदर, मन, पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी। एकेडमिक एजुकेशन को हम देखें तो अप टू 10th, ये हम फोर्थ हाउस से। डोमेस्टिक कंफर्ट, आपका घर है ना, कहाँ कंफर्ट रहता है? डोमेस्टिक, अपने घर में। आर्किटेक्ट, वास्तु का काम, आपका नेटिव प्लेस है ना, तो घर, गाड़ी, घोड़ा सब कहाँ से? फोर्थ हाउस से। कंस्ट्रक्शन का वर्क फोर्थ हाउस, रियल एस्टेट, बिल्डर्स, ये सब फोर्थ हाउस में।
फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस है आपके संतान का भाव, बुद्धि, आपका प्रीवियस बर्थ, पूर्व जन्म, जैसे क्या बोलते हैं कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक यानी कि पिछला, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पिछले जन्म के कर्म, जैसे पाप, जो भी पाप पुण्य जैसा भी है। फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं आपका लव रिलेशन, लव अफेयर, जैसे जो भी अपनी है। फिफ्थ हाउस है आपका सॉल्यूशंस का हाउस, फिफ्थ हाउस है आपका एडवाइजरी का हाउस, क्रिएटिविटी, स्टडी, एंटरटेनमेंट, सॉल्यूशंस, ये सारा आप देखें, रेमेडीज, जो भी हम एक ऑकल्ट वाला या एक डॉक्टर वाला क्या एडवाइस करेगा ना, कोई सॉल्यूशन करेगा, कोई रेमेडी, वो सब फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस से देखा जाए। अब आता है आपका सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को एक चीज़ बोलते हैं रोग, ऋतु, ऋण। रोग, बीमारी, रिपु, शत्रु, ऋण यानी कि लेन कर्ज। देन, है ना, लोन। और ये हाउस है आपका कंपटीशन, कंपटीशन फाइट करते हो तो हम सिक्स हाउस को देख लें। बीमारियाँ, सिक्स हाउस, आपका लोन, डेबिट, सब सिक्स हाउस, कर्जा, सिक्स हाउस से क्या देखते हैं आप, जैसे रोग, रिपु, ऋण। रोग होगा तो डॉक्टर, रिपु तो कहाँ जाओगे, कोर्ट, क्या चाहिए, लॉयर। ऋण, फाइनेंस वाले, बैंकर्स। तो आपका अगर प्रोफेशन हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, मे बी अ डॉक्टर, मे बी अ लॉयर, मे बी अ फाइनेंस इंडस्ट्री, बैंकर्स, इस तरीके से। अब हम क्या पढ़ते हैं, रोग, रिपु, ऋण, यहाँ पे बीमारी होगी, यहाँ पे कर्जा चढ़ेगा, यहाँ पे और क्या है आपके दुश्मन होंगे, लिटिगेशन का हाउस सिक्स है, यस। कंपटीशन क्लियरेंस देता है यही हाउस। एंगर, लस्ट, अटैचमेंट, ईर्ष्या, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मनी फ्रॉम योर क्लाइंट, आपके क्लाइंट का पैसा सिक्स हाउस दिलवाए। क्लाइंट है सेवेंथ हाउस लेकिन उनका पैसा है सिक्स हाउस। सर्विस, सेवा, डिस्प्यूट्स, ये सिक्स हाउस। नौकरी, जॉब, सिक्स हाउस, सर्विस में जॉब आ गया, ठीक है। अब सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस किसका है आपका, लाइफ पार्टनर का। फीमेल है तो पति का, मेल है तो पत्नी का। पार्टनरशिप, सेवेंथ हाउस, लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। डेली इनकम, सेवेंथ हाउस, आपके क्लाइंट्स, सेवेंथ हाउस। डेली रूटीन वर्क, सेवेंथ हाउस। स्मॉल या रिटेल बिजनेस जो होते हैं ना, सेवेंथ हाउस। अलीगढ़ पार्टनरशिप भी देखें तो सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस आपको क्लाइंट्स देता है, लेकिन पैसा कौन देगा, सिक्स हाउस, क्लाइंट का पैसा सिक्स हाउस। अब एट्थ हाउस,
जैसे 6th हाउस को बोलते हैं रोग रिपू ऋण, 8th हाउस को क्या बोलते हैं, दुख तकलीफ पीड़ा। जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे खराब घर माने जाते हैं वो कौन से, 6, 8, 12, 6, 8, 12। तो हर तरह की तकलीफ दुख पीड़ा 8th हाउस देगा। इन लॉज, आपका ससुराल, बदलाव, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु नहीं देता है, लेकिन मित क्या चला है, 8वां घर मृत्यु का घर, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। सिर्फ आपकी लॉन्जिविटी देखी जाती है 8th हाउस से। हाउस ऑफ डार्कनेस, 8th हाउस डाउरी, दबा हुआ धन, आपकी कुंडली जागृत करने का घर, टैक्सेशन, इंट्यूशन, सारी ऑकल्ट 8th हाउस में आती है। कंट्रोवर्सी, कैश ट्रांजैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस 8th। बिना कमाया हुआ पैसा, दहेज हो गया या आपकी पुश्ते नहीं कोई जाएगा, ये सब कौन दिलवाएगा, 8th हाउस। जितने भी टेक्निकल वर्क होता है वो 8th हाउस में। अब 8वें घर से अगर तकलीफ आ रही है, एक रेमेडी लिख लो। अगर 8th हाउस से दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना है, हर क्वार्टर ईयर यानी हर 3 महीने में जाके ब्लड डोनेशन करना, ब्लड डोनेट करो। और क्या कर सकते हैं 8वें घर की पीड़ा को कम करने के लिए, सब आजकल ये चलाते हैं ना मोबाइल, ऐसे स्क्रॉलिंग कर, एस्ट्रोलॉजिकल रील्स देखो, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो, एस्ट्रोलॉजिकल शॉर्ट्स देखो, या कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखना पढ़ना चालू कर दो। 8th घर 8th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो जाएगी। 8th हाउस क्या, आपका ससुराल यानी आपके पत्नी का कुटुंब। आपका कुटुंब 2, आपके सामने आपके पत्नी का घर, आपका कुटुंब 2, उसके सामने कौन सा, 8th हाउस, आपकी वाइफ की फैमिली। एक चीज़, एक फॉर्मूला लिख लो, बेसिक बताता हूँ। हर घर से 12वां घर, कोई भी हाउस से 12th हाउस काउंट करो, यानी कि जस्ट उसके पीछे वाला हाउस, वो क्या करता है, उस घर को निगेट करता है, डाउन करता है। एक घर से 12वां घर यानी कि जस्ट पीछे वाला, वो उस घर को निगेट कर देगा। निगेट यानी इसका एटीट्यूड डाउन कर देगा। और हर घर से 3रा घर यानी कि पहला खुद, दूसरा एक छोड़ के अल्टर जो आएगा, 3रा घर, कहते हैं कि ये मल्टीपल करता है, एक निगेट करता है, एक मल्टीपल करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन हाउस नंबर 9, 9वां घर। 9वां घर क्या, आपका भाग्य, लक, पिता का घर, धर्म, आपका डीएनए, एंसेस्टर्स का डीएनए, आप किसकी लिनेज का पार्ट, फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवलिंग 9th हाउस, स्पिरिचुअलिज्म 9th हाउस, सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज 7th हाउस, सेकंड मैरिज 9th हाउस, कंसल्टेंसी या हायर स्टडी, हायर एजुकेशन 9th हाउस,
लॉन्ग ट्रैवलिंग मैंने बता, यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई होगी वो 9th हाउस से देखेंगे। पब्लिकेशन 9th हाउस, चैरिटी जितनी भी चैरिटी 9th हाउस, काउंसलिंग 9th हाउस, फॉरेन ट्रैवलिंग 9th हाउस, विजडम 9th हाउस, हमारी संस्कृति 9th हाउस। ठीक है, ये 9th हाउस। 10th हाउस, 10वां घर, क्या? कर्म क्षेत्र, जिसे हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। धार्मिक यात्राएं 10th हाउस, यानी कि आपका कर्म क्षेत्र हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया, पर डेली रूटीन के वर्क, दिनचर्या के काम, या अगर हम गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटीज 10th हाउस, स्टेटस, ऑनर, ब्यूरोक्रेट्स, और क्या देखते हैं? एक्टिविटी फॉर सोसाइटी, धार्मिक यात्राएं, आपका प्रमोशन, आपका स्टेटस, ये क्या होगा? 10th हाउस। ठीक है, अब आएगा आपका 11th हाउस, विश फुलफिलमेंट, प्रॉफिट गेन। और जैसे 3rd हाउस में बताया था मैंने, यंगर सिबलिंग्स, यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन 11th हाउस। 11th हाउस किसका है? बचत, इच्छा पूर्ति, सोशल एसोसिएशन, अदर सोर्स ऑफ अर्निंग, आपकी संगत, एनजीओ, एनजीओ जैसे हो गया, संस्थाएं हो गई आपकी। अब आपका 11th हाउस, 11th हाउस को क्या बोलते हैं? 11 तो सर आपने पढ़ाया ना अभी। 11 नहीं, सॉरी 12, सॉरी 12th हाउस को क्या बोलते हैं? मोक्ष। एक्सपेंसेस, मोक्ष, एक्सपेंसेस, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, सेपरेशन, डाइवोर्स, हाउस ऑफ मेडिटेशन, हाउस ऑफ मेडिटेशन, बेडरूम प्लेजर, शैया सुख, शैया सुख, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल की यात्रा, चोरी होना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेन सेटलमेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ डाइवोर्स भी बोलते हैं और हाउस ऑफ हस्बैंड वाइफ भी बोलते हैं 12th में। आइसोलेशन का हाउस भी यही है 12th, अकेला करना। ठीक है, अब आपके पास प्लेनेट, आपके पास जॉडियक, और आपके पास पूरे हाउसेस। अब आप पढ़ सकते हैं ना अपनी कुंडली को, अब तो रीड कर लोगे, एक बेसिक लेवल का सारा आपको पता है, कौन सी कैसी राशि है, उसका कैसा गुण है, कैसी कैटेगरी है,
ये सारी चीज़ें आप इतना तो पढ़ लो, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट में और चीज़ें बताऊंगा। एक या दो क्लास और करेंगे हम, उसके बाद में फिर मैं आपको मेडिकल और मूर्त एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा, ठीक है। बेसिक लेवल ऐसा सिखाऊंगा कि आप अपने हॉरोस्कोप को रीड कर सकें। ठीक है, अभी कुछ पूछना है इसके तो बात कर सकते हैं हम। सर अगर एक ही घर के अंदर दो दो तीन तीन ग्रह बैठे होते हैं तो? वो कंजक्शंस होते हैं, वो युतियाँ होती है, युति एक के साथ ज़्यादा आ जाते हैं। तो सर दोनों की मतलब कि दोनों ग्रहों को देखेंगे उस घर के अंदर, दोनों की क्वालिटीज होंगी या दोनों की मिलके एक अलग ही क्वालिटी बन सबकी जाएगी? क्वालिटी देखते हैं वो कैसा कौन, मतलब जब मैं आपको एक्सलेशन और डेबिलेशन बता दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। मैलेफिक बेनिफिक मैं आपको बता दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप कंजक्शंस को अच्छे से पकड़ लोगे कि भाई जैसे बेनिफिक के साथ में मैलेफिक आ गया तो गड़बड़ है। जैसे सूर्य के साथ में राहु आ गया, सूर्य के साथ में शनि आ गया, चंद्रमा के साथ राहु केतु शनि कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे गड़बड़ है, यानी कि वो गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन सर देखो, जैसे बृहस्पति के साथ केतु आ जाता है तो उसके अंदर क्या गलत है ये बृहस्पति इससे? के साथ केतु आ गया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि केतु मैलेफिक एक कैटेगरी है, बाकी केतु का मैलेफिक कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। केतु तो बेचारा मोक्ष दिलवाने वाला ही एक ही है बंदा, आपको पूरा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाने वाला केतु है, आपको उस वर्ल्ड से कनेक्ट करने वाला केतु है। तो लेकिन सर फिर अगर केतु 8वें घर में आता है तो ठीक है, क्योंकि 8वां घर आपने बोला है कि मेडिटेशन वगैरह का, या 12वां घर है, तो अगर इनमें केतु आता है तो ठीक है। अगर किसी और घर में केतु आता है तो फिर सही नहीं है मतलब? उसके अलग ये अलग इन्फ्लुएंस आता है 12 हाउसेस के, बताऊंगा मैं आपको हर प्लेनेट का 12 हाउसेस में कैसे इन्फ्लुएंस चलता है वो भी बताऊंगा। अभी पूरा थोड़ी हुआ है ये, अभी तो बहुत है चीज़ें बाकी है, होगा। क्योंकि देखो, जो खराब 6 8 12, हम्म, जैसे पंद्रह 6 8 12 को खराब बोलते हैं। अब तो यहाँ छः। हम्म, छठा, यानी कि रोग रिपू ऋण, 8वां दुख तकलीफ पीड़ा और 12वां आपका खर्चे का घर, आपके सेपरेशन का। तो यहाँ पे जो ये खराब घर है यहाँ पे अगर मैलेफिक प्लेनेट आ जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस होता है, पढ़ा ना ये? हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो ये माइनस वाले हाउसेज में माइनस वाला आके बैठेगा तो क्या बनेगा? प्लस। तो सर ये मंगल क्या मैलेफिक है? मंगल को कभी कैटेगरी में देखो अलग अलग फॉर्म्स है, वहाँ पे इसको मैलेफिक भी लेते हैं, कहीं इसको बेनिफिक लेते हैं। क्रूर ग्रह में आता है, कहीं पे सूर्य को ले लेते हैं मैलेफिक में। लेकिन मंगल के बिना, मंगल आपकी एनर्जी है, मंगल आपका ब्लड है, मंगल के बिना कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है वैसे देखें। मंगल जिस घर में बैठता है ना उस घर से रिलेटेड एनर्जी देता है, बहुत ऊर्जा होगी उस आदमी के पास, उस पर्सन में। और जहाँ मंगल बैठेगा उसका सेकंड ये है कि हाँ वो फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी करवाता है, मंगल का ये काम है। मैं आपको एस्पेक्ट सिखाऊंगा, दृष्टि जिसे बोलते हैं, दृष्टियाँ, तो पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पे बैठ के कहाँ देख रहा है। हाँ, वो समझ एस्पेक्ट्स, में यस सर। एस्पेक्ट्स जो होंगे ना उनसे और ज़्यादा काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, फिर आप आराम से इसको पढ़ नहीं लेना। सर, जैसे आपने बताया ना कि 6 8 12 खराब घर है और इसके अंदर मैलेफिक ही प्लेनेट बैठ जाए तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वो मतलब। पॉजिटिव देता है। और अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट्स हो जाए तो वो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। हम्म, क्योंकि वो गलत जगह पे आके बैठ गया है ना। किसी ब्राह्मण को पाकिस्तान वाले के घर में ले जाके बैठा दिया जहाँ पे वो क्या करते हैं लोग, ईद वगैरह मनाते थे, वो चल रहा, फिर कैसा हाल होगा उसका। तो समझ सर रहे अभी हो? आप मैलेफिक और बेनिफिक बताएंगे ना अभी? हाँ, बताऊंगा बताऊंगा, ठीक है। मैलेफिक बेनिफिक बताऊंगा, एस्पेक्ट्स बताऊंगा, कौन सा घर
कौन सा प्लेनेट कहाँ पे जाके उच्च का होता है, कहाँ पे जाके नीच का होता है, कौन से प्लेनेट का स्वराशि या मूल त्रिकोण, ये दो चीज़ें देखते हैं। जैसे सैटर्न है ना, सैटर्न के दो घर है 10 और 11, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न। तो एक उसकी खुद की राशि है, एक मूल त्रिकोण है। ठीक है। मतलब मूल त्रिकोण जो 10वीं राशि है वो त्रिकोण में आती है, वो वाली ही वो बता रहे बताऊंगा, हैं। सारा बताऊंगा मैं आपको। जिन जिन प्लेनेट्स के दो राशि है ना, वहाँ पे मूल त्रिकोण कौन सा बनता है, स्वराशि कौन सी बनती है, कैलकुलेशन मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, आगे भी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।